हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्स टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशन इन सूडो कॉर्ड्स एंड लूप्स इन सूडो कॉर्ड्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं कंडीशन इन सूडो कॉर्ड्स। In pseudocodes, conditions are used to make decisions in the logic of a program. मतलब pseudocode में कंडीशन का यूज किसी प्रोग्राम की लॉजिक में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। They allow a program to take different actions based on whether a condition is true or false. मतलब इसमें प्रोग्राम किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर डिफरेंट वर्क कर सकता है। वाई यूज कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे कि हम कंडीशंस को क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट, मेकिंग चॉइसेस, मतलब कंडीशन की हेल्प से प्रोग्राम ये डिसाइड कर सकता है कि किस कंडीशन में क्या करना होता है। जैसे कि यूजर लॉगिन है तो डैशबोर्ड दिखाओ, नहीं तो लॉगिन पेज। ठीक। सेकंड, रिपीटिंग एक्शन बेस्ड ऑन अ सर्टेन रूल्स, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ वर्क बार बार तब तक किया जा सकता है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। थर्ड, एग्जीक्यूटिंग कोड ओनली व्हेन स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर मीट, मतलब प्रोग्राम में कुछ कोड तब तक चलें जब तक वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर कंडीशन कंप्लीट हो। अब हम पढ़ेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ कंडीशंस इन सूडो कोड्स। अब बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे कंडीशंस के। फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे हम इफ देन। ठीक, ये इसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन देन, बीच में स्टेटमेंट एंड इफ। अब पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंडीशन, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कंडीशन की। सेकेंड, द प्रोग्राम चेक्स द कंडीशन, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले दी गई कंडीशन को चेक करता है। थर्ड, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट को चलाया जाता है। फोर, इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट स्किप्स द ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक को स्किप कर दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ देन एल्स कंडीशन। ये इफ देन एल्स कंडीशन का सिंटैक्स है। इफ कंडीशन देन, उसके बाद स्टेटमेंट अगर ट्रू है, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, फिर एंड इफ। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट, द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, मतलब सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी गई होती है हम उसे चेक करते हैं। सेकंड, इफ ट्रू एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसे इफ ब्लॉक के अंदर दिए गए स्टेटमेंट में रन कराते हैं। थर्ड, इफ फॉल्स एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे एल्स ब्लॉक के अंदर उस स्टेटमेंट में रन कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन फर्स्ट देन स्टेटमेंट एल्स, इफ कंडीशन सेकंड देन स्टेटमेंट एल्स, स्टेटमेंट एंड इफ। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, द फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, मतलब सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी गई होती है उसे चेक करते हैं। सेकंड, इफ ट्रू इट्स ब्लॉक रन एंड द रेस्ट आर स्किप्ड, मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट का ब्लॉक रन करता है, बाकी सभी कंडीशन छोड़ दी जाती हैं। थर्ड, इफ फॉल्स नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, मतलब अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो अगली कंडीशन को चेक करते हैं। फोर, इफ नो कंडीशन इज ट्रू एल्स ब्लॉक रन, मतलब अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में एल्स ब्लॉक को रन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लूप इन अ सूडो कोड। A loop is a control structure that allow you to execute a block of a code repeatedly based on a condition. It helps reduce redundancy and makes the program efficient. मतलब लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो किसी कंडीशन के बेस्ड पर कोड के हर पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। ये कोड की रिपीटेशन को कम करता है और प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है। अब पढ़ते हैं इसमें लूप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लूप है व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच इंटरेक्शन। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एग्जीक्यूट। इट कंटिन्यू until the condition become false.
मतलब while लूप हर बार कोड रन करने से पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर कोड चलता है और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये इसका सिंटैक्स है, while कंडीशन डू, फिर स्टेटमेंट, फिर एंड while। चलो इस सिंटैक्स को अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले उसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, लूप स्टार्ट विद आई बराबर 1, मतलब लूप की स्टार्टिंग आई बराबर 1 से होती है। सेकेंड, इट प्रिंट्स आई एंड इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब ये आई को प्रिंट करता है और फिर आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, मतलब आई बराबर आई प्लस 1 कर देता है। थर्ड, लूप रन वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब लूप तब तक चलता है जब तक आई की वैल्यू 5 से कम या 5 के बराबर होती है। 4, स्टॉप वाइल आई बिकम 6, मतलब जब आई की वैल्यू 6 हो जाती है तब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो लूप रुक जाता है। अभी हमने जो प्रोसेसेस पढ़ी हैं वो इस एग्जाम्पल के लिए थी, हमने इस एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन किया था। देखो जैसे स्टार्टिंग में लिखा है सेट आई बराबर 1, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था लूप की स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होती है। वेल, आई लेस देन और इक्वल टू 5, हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था लूप की वैल्यू तब तक चलनी चाहिए जब तक आई की वैल्यू या तो 5 से कम हो या 5 हो। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखो, हमने इसको लिमिट दी थी कि आई की वैल्यू 5 तक होनी चाहिए, तो आउटपुट में सिर्फ 5 डिजिट आई हैं, 1 2 3 4 5, और अगर 6 आ जाती तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन हम उस कंडीशन को ट्रू होने तक उसे चलाते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नोन। इट हैज अ काउंटर दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब जब हमें पहले से पता होता है कि कोड कितनी बार चलना है तब हम इस फॉर लूप का यूज करते हैं। इसमें काउंटर होता है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये सिंटैक्स है फॉर लूप का। चलो अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ते हैं उस एग्जाम्पल के प्रोसेसेस क्या क्या होंगे। फर्स्ट, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू 5, मतलब आई की स्टार्टिंग 1 से होती है और एंड 5 तक। ठीक है। सेकेंड, इन ईच इंटीरेशन इट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ आई, मतलब हम इंटीरेशन में आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। थर्ड, स्टॉप आफ्टर प्रिंटिंग 5, मतलब जब आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाती है तो लूप रुक जाता है। ये देखो हमने जो अभी प्रोसेसेस पढ़ी हैं उसका एग्जाम्पल है ये, हमने इसी एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन किया है। आउटपुट देखो 1 to 5 है, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट उसे 5 तक दी है। फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप की लिमिट पता होती है कि हमें किस लिमिट से उसे स्टार्ट करना है और किस लिमिट तक एंड करना है, ये पहले से ही तय हो गया होता है। ठीक है, ये लूप बहुत ही सिंपल है और कोड में रिपीटेशन के लिए बेस्ट होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिपीट अंटिल लूप। द रिपीट अंटिल लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक फर्स्ट, देन चेक द कंडीशन, इट रन एट लीस्ट 1 इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। मतलब रिपीट अंटिल लूप पहले कोड को एक बार चलता है फिर कंडीशन को चेक करता है। ये कम से कम एक बार जरूर चलता है, चाहे वो कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स क्यों ना हो जाए। ये इसका सिंटैक्स है, रिपीट फिर स्टेटमेंट फिर अंटिल कंडीशन। इस सिंटैक्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो पहले उसके प्रोसेसेस पढ़ लेते हैं, प्रोसेस क्या क्या होंगे। फर्स्ट, स्टार्ट विद आई बराबर 1, मतलब लूप की स्टार्टिंग आई बराबर 1 से होगी। सेकेंड, प्रिंट आई एंड इंक्रीज इट बाय 1, मतलब हम आई को प्रिंट करेंगे और फिर उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब आई बराबर आई प्लस 1। थर्ड, स्टॉप व्हेन आई ग्रेटर देन 5 बिकम ट्रू, मतलब जब आई की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाती है तो लूप रुक जाएगा। जो हमने अभी पढ़ा वो एग्जाम्पल में लिखा है आई बराबर 1, फिर रिपीट होगा, फिर प्रिंट करेंगे आई, फिर आई की वैल्यू आई प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि हमने इसको लिमिट दी थी 5। ठीक है, रिपीट अंटिल लूप तब यूज होता है जब हमें कम से कम एक बार कोड चलाना होता है। ठीक है, फिर कंडीशन को चेक करते हैं। बल्कि वाइल लूप इसका उल्टा होता है, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और रिपीट अंटिल लूप बाद में। नोट्स के लिए आप वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के टॉपिक भी इसी तरह समझने को मिले। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।